डिजिटल मीडिया इज द प्रेजेंट, इज द फ्यूचर। यूट्यूब कितना अर्सा रहता है कोई गारंटी नहीं है, पाकिस्तान में कितना अर्सा रहता है कोई गारंटी नहीं है। वी नो अ नंबर ऑफ टॉपिक्स एंड अ नंबर ऑफ थिंग्स जिन पे हम बात नहीं कर सकते हैं। एंड अब तो जिस तरह पीका आ गया और ये लोग लॉज लेकर आना चाह रहे हैं डिजिटल को लेके। जर्नलिस्ट वो डिजिटल टेक्निक्स को किस तरह से इस्तेमाल करके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं, इस पर JNMI काम कर रही है। एक दिन मुझे कॉल आती है और वो कहते हैं कि जी मालिक के साथ सेटिंग हो गई है, तो प्लीज़ आपने ये खबर ना कल से कवर नहीं करनी। इट वॉज अ स्कैंडल। बेसिकली मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, और तकरीबन कुछ 3 साल ऑन एंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक में काम करने के बाद डिजिटल पे स्विच इसी वजह से हुई थी बिकॉज डिजिटल पे आपके पास ज़रा ज़्यादा स्पेस होती है, यू कैन बी मोर क्रिएटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक लगा बंदा सा तरीका है जिस तरीके से उन्होंने काम करना है। एक आप कह सकते हैं कि एक पैटर्न बना हुआ है, उसी पैटर्न के पैकेजेस चलेंगे, उसी पैटर्न के एज लाइव्स होंगे। बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं और आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में नहीं जा सकते। यू कैन नॉट बी रियली ओपन अबाउट थिंग्स देयर। डिजिटल मीडिया इज़ द प्रेजेंट, इज़ द फ्यूचर। क्योंकि बहुत आसान है ये कि बग़ैर किसी ऑनर के प्रेशर में आए, आप खुद बॉस हैं, आप खुद CEO हैं, और आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन है तो आपको किसी से प्रूव नहीं करवानी पड़ेगी। हम अक्सर, आपको पता होगा कि चैनल्स में जब खबर लेके जाते हैं तो वो अगर बहुत बड़ी खबर भी हो तो समटाइम वो स्टेक होता है स्टेक होल्डर्स का या ऑनर्स का, तो वो खबर नहीं चलती किसी के मफाद में भी हो। लेकिन डिजिटल मीडिया पर हर बंदा खुद मुख्तार है, इंडिपेंडेंट है अपनी न्यूज़ के बारे में। ट्रेडिशनल मीडिया या कन्वेंशनल मीडिया से जो डिजिटल मीडिया तक का सफ़र है, ये हमारे लिए कोई बहुत प्लानिंग के साथ नहीं हुआ है। हम अचानक से ही इस तरफ आए हैं। दुनिया भर में जो डिजिटल मीडिया के ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन थी वो हो चुकी थी, हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान में हम थोड़ा देर से आए, लेकिन अचानक से आ गए। और ख़ास तौर पर मैं तो ये कहूँगी कि ये कोविड-19 के दौरान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो ये अमल था, ये इसमें बड़ी तेज़ी आई है। और फिर उसके अंदर एक बहुत बड़ा हाथ मीडिया क्राइसिस का भी था। तो मीडिया क्राइसिस जब हुआ और जर्नलिस्ट अपनी जॉब्स से हाथ धोने लगे, टर्मिनेशंस हुई हैं, पे कट्स हुई हैं, तो उसके बाद बहुत ज़रूरी था कि किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ देखा जा सके। अच्छा, सस्टेनेबल, मेरा ये ख्याल है कि ये वो वर्ड है जो कहीं भी फिट नहीं होता ज़िंदगी के। मेरी राय है, गलत हो सकती है, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में जो है वो फिट नहीं होता। तो यहाँ पर भी आप जितना बेहतर काम करेंगे उतना चलेगा। बाकी यूट्यूब कितना अर्सा रहता है कोई गारंटी नहीं है, पाकिस्तान में कितना अर्सा रहता है कोई गारंटी नहीं है, इवन यूट्यूब खुद कितना अर्सा रहता है कोई गारंटी नहीं है। ये एक फर्म है अल्फ़ाबेट की, US गवर्नमेंट इसके खिलाफ कुछ कर देती है तो यू नेवर नो कि आप कहाँ लैंड करेंगे। तो हाँ है, अभी है और चल रहा है एक अरसे से, अभी चलेगा एक अरसे तक, और फिर डेफिनेट है कि चेंज इज़ परमानेंट। तो ये नहीं होगा तो कुछ और होगा, चीज़ें होंगी, डेफिनेटली होंगी। मेरा नहीं ख्याल ये क्वेश्चन स्विच करने का है, मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन है नए एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करने का। जो फ्यूचर है वो डिजिटल मीडिया का है और मेरे ख्याल से हम सबको उससे फेमिलियर होने की ज़रूरत है, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, चाहे हम प्रिंट मीडिया से हैं या किसी भी और मीडियम से हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में और मुस्तकबिल में हमारे प्रोफेशन का एक लाजमी हिस्सा होगा। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक दफ़ा आइए रहमान साहब के साथ हमारा एक सेशन था एंड ही इज़ अ वेरी नोन जर्नलिस्ट, अ वेरी नोन एक्टिविस्ट, और मैंने उनसे पूछा कि सर, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम सहाफ़ी हो, यू कैन नॉट बी एन एक्टिविस्ट, और उन्होंने बड़ा लेजेंडरी जवाब दिया। उन्होंने मुझे कहा, जर्नलिस्ट इज़ ऑलवेज एन एक्टिविस्ट। एक एक्टिविस्ट क्या करता है? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, इश्यूज आइडेंटिफाई करता है, उनको हाईलाइट करता है और उनके सोल्यूशन की बात करता है। दैट इज़ व्हाट बेसिकली जर्नलिज्म इज़। You identify a problem, you highlight an issue. So for me, journalism is always activism. देखिए, मैं ऑलरेडी उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ और डेफिनेटली करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि हमारी जिस तरह की साइकी है और हमारी जिस तरह की प्रेजेंटेशन होती है, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वो प्रेजेंट नहीं हो पाता। हमारी जो थॉट्स होती हैं हम उसको मुकम्मल आज़ाद तरीके से जो है वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तो मेरा ख्याल है कि एक खुद मुख्तार सहाफ़त का जो लफ्ज़ है वो बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंट होता है डिजिटल मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ पर आप आज़ाद तरीके से अपने नैरेटिव को जो है बिल्ड कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया की अपनी सेंसरशिप है, यूट्यूब की अपनी एक सेंसरशिप है। वहाँ आपको लिमिट कर दिया जाता है उस कंटेंट पे जो उनके कोड्स को वायलेट करता है। तो फिर जिन चीज़ों को आप मोनेटाइज नहीं मिलती हैं आपको वो चीज़ें, तो फिर आप उन पे काम नहीं करते, आप डिस्करेज होते हैं। तो उनकी अपनी सेंसरशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ वो हेट स्पीच अलाउ नहीं करते आपको,
वहाँ वो आपको एक सर्टेन टाइप का कंटेंट अलाउ नहीं करते और उनके अपने नॉर्म्स है, उन नॉर्म्स के मुताबिक आपको चलना पड़ता है, तो उनकी अपनी एक सेंसरशिप है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही है, तकरीबन 4 साल का। आई वर्कड इन लाइक 4 नेशनल चैनल्स, लेकिन फिर अचानक 92 में काम करते हुए एक स्टोरी में कवर करी थी और मुझे उसमें ये लगा कि यार मैंने 1 महीना उस स्टोरी पे काम किया और रोज़ ख़बरें भी दी, थ्रेट्स भी आते रहे। एक दिन मुझे कॉल आती है और वो कहते हैं कि जी मालिक के साथ सेटिंग हो गई है, तो प्लीज़ आपने ये खबर ना कल से कवर नहीं करनी। इट वॉज अ स्कैंडल। मैंने 92 से जब डेली पाकिस्तान में स्विच किया था तो एवरीबडी वॉज लाइक यार इतनी बड़ी स्क्रीन छोड़ दिया, तुम पागल हो, करियर ख़त्म हो गया। तो मीनवाइल इमरान खान 10 यूट्यूबर से मिले एंड आई वॉज वन ऑफ देम। तो आई पुट द स्क्रीनशॉट ऑन द फेसबुक स्टेटस एंड आई सेड के दिस इज़ माय आंसर। ग्लोबल नेबरहुड फॉर मीडिया इनोवेशन, इसके नाम से ही पता चलता है कि मीडिया के अंदर इनोवेशन लेकर आना, यानी यही कन्वेंशनल मीडिया से डिजिटल मीडिया की तरफ जाना और इसके जो टूल्स और टेक्निक्स हैं वो जर्नलिस्ट को सिखाना। और सिर्फ जर्नलिस्ट ही नहीं, जितने डिजिटल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जितने कन्वेंशनल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे काम कर रहे थे और टीवी पर काम कर रहे थे जर्नलिस्ट, वो डिजिटल टेक्निक्स को किस तरह से इस्तेमाल करके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं, इस पर GNMI काम कर रही है। डिजिटल में सेंसरशिप है। सबसे पहले तो हम डिजिटल पे अपने आप को सेल्फ सेंसर करते हैं। वी नो अ नंबर ऑफ टॉपिक्स एंड अ नंबर ऑफ थिंग्स जिन पे हम बात नहीं कर सकते हैं। एंड अब तो जिस तरह पीका आ गया और ये लोग लॉज लेकर आना चाह रहे हैं डिजिटल को लेके, तो सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं, एक्टिविस्ट और जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं जिनकी कुछ वॉइस है, जो कुछ बात करना चाहते हैं, जिनकी एक यू कैन से कि एक अपोजिंग उनके ओपिनियन है, उनके लिए भी मुश्किल हो गया है कि आप वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकें। बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट पर्चे हुए हैं, उन्हें जेल काटनी पड़ी है, बहुत सारे लोग अबडक्ट हुए। सलमान हैदर, वकास गुराया, आसिम सईद, इन सबको जब अबडक्ट किया गया था तो दैट वाज अ पॉइंट जब हमें सोचना पड़ा कि क्या हम वाकई डिजिटल को जो समझ रहे थे कि एक ओपन प्लेटफॉर्म है एंड एनीबडी कैन टॉक एनीथिंग अबाउट व्हाट दे फील या जो उनका ऑब्जर्वेशन है या एज अ जर्नलिस्ट जो वो रिपोर्ट करना चाहते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि डिजिटल भी इतना सेफ है और हर जगह पे अब वो इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो या डिजिटल हो, आपको सेंसर करना ही पड़ता है इन वन वे और दी अदर। इसकी सस्टेनेबिलिटी आप इस अंदाज़ में देख सकते हैं कि हर दौर में ट्रेंड्स तब्दील होते हैं, नई से नई टेक्नोलॉजी आती है। जब हम प्रिंट में थे तो प्रिंट के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। अब आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता हुआ सा महसूस होता है, लेकिन कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती बल्कि वो किसी दूसरी चीज़ में तब्दील हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला है। हाँ, अगर डिजिटल मीडिया के बाद कोई और टेक्नोलॉजी आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम वैसे ही जा रहे हैं, तो फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो ख़त्म नहीं होगा। यानी कि ये तो आप ये समझ लें कि इतने वसाइल हैं कि वो इवॉल्व हो रहा है, एक नई शक्ल में कोई चीज़ सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे एक एनवायरनमेंट है, कोई भी हुकूमत हो, किसी की भी हो, जमहूरी हो, डिक्टेटर की हो, वो आज़ादी इज़हार राय को पसंद नहीं करती। और जब वो देखेंगी हुकूमतों पे प्रेशर आता है, सोशल मीडिया पे प्रेशर आता है, जो उस पर इशू चलते हैं, तो ये आज कल परसों तरसों जब डिजिटल मीडिया का बूम आएगा तो साथ ही सिर्फ सेल्फ सेंसरशिप ही नहीं, गवर्नमेंट की जो है ना सेंसरशिप, वो भी उसका सामना करना पड़ेगा।